चलिए, क्लास 10th में फिजिक्स याद किए हैं। यस सर। तो क्या फिजिक्स में प्रकाश के परावर्तन आपको याद है? यस सर। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए बाबू कि प्रदीप्त पिंड किसे कहते हैं? वैसा पिंड जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है प्रदीप पिंड कहलाता है। जैसे में सूर्य, बल्ब, लैंप इत्यादि। चलिए, आप ये बताइए बाबू, अदीप्त पिंड किसे कहते हैं? वैसा पिंड जो प्रदीप पिंड की सहायता से दिखाई देता है दीप्त पिंड कहलाता है। जैसे बल्ब, जैसे बेंच, कॉपी, चंद्रमा इत्यादि। हदियाओ नहीं, शांति से सुनाओ, ठीक है ना। स्फुर दीप्त पिंड वैसा पिंड जो दिन में प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करता है और रात में इसका त्याग करता है स्फुरदीप पिंड कहलाता है। जैसे रेडियम, यूरेनियम। चलिए, आप ये बताइए बाबू, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वैसा विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉन से 7500 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है और यह नेत्र को देखने की संवेदना प्रदान करता है। अच्छा, मान लीजिए कि यदि किसी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य घर 2000 एंगस्ट्रॉन है तो क्या वह व्यक्ति किसी वस्तु को देख सकता है? नहीं। यानी मिनिमम देखने के लिए कितना होना चाहिए? 4000 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, अगर किसी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य घर मान लेते हैं कि 10,000 एंगस्ट्रॉम है तो वह व्यक्ति देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। मतलब मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 7500। चलिए, बहुत बढ़िया। आप ये बताइए बाबू, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इसका वेग बदल जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए, हमने पूछा परावर्तन लेकिन आपने बताया अपवर्तन। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताइए अब प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आप ये बताइए बाबू, दर्पण किसे कहते हैं? वैसा सतह जो प्रकाश की किरणों को पूर्णतः परिवर्तित कर देता है दर्पण कहलाता है। चलिए, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। चलिए, समतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल उसे समतल दर्पण कहते हैं। चलिए, आप ये बताइएगा बाबू, तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्यों? साफ से बोलिए। पृथ्वी से तारे की दूरी काफी अधिक है। तारे को प्रकाश के पृथ्वी के सतह तक आने में कई माध्यमों से होकर गुजरना पड़ता है। माध्यम में परिवर्तन होने के कारण प्रकाश के पथ में कई बार परिवर्तन होता है। जब सभी परिवर्तन पथ को एक साथ देखते हैं तो तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। बहुत सुंदर। आप ये बताइए बाबू, आसमान का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? पृथ्वी के सतह के ऊपर वायुमंडल है जिसमें धूल कण तैर रहे हैं। इन धूल कण पृथ्वी के सतह के ऊपर वायुमंडल है जिसमें धूल कण तैर रहे हैं। इन धूल कणों के सहारे प्रकाश के विभिन्न रंगों में प्रकीर्णन होता है। बैगनी और नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण इसका बिखराव सबसे अधिक होता है। इसी कारण से आसमान का रंग नीला प्रतीत होता है। एक लास्ट क्वेश्चन आप बताइएगा। तो बता दीजिए, हीरा चमकीला प्रतीत होता है, क्यों? हीरा एक कठोर पदार्थ है, इसका पतनांक काफी अधिक होता है। जब हीरा की सतह पर प्रकाश की किरण आपतित होता है तो हीरा द्वारा अधिकांश किरणों का पुनः आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। इसी कारण से हीरा की सतह पर प्रकाश पड़ने से हीरा चमकीला प्रतीत होता है। चलिए, तो कहीं समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसी तरह से याद करेंगे। आज तक इतने ही।